धन्यवाद करते पिता, हेल्प कीजिए लॉर्ड। अनुग्रहकारी परमेश्वर, इस समय को हम आपके हाथों में से सौंपते हैं लॉर्ड। आए हुए हर एक व्यक्ति के लिए पिता परमेश्वर, और जो लोग आ रहे हैं पिता, उनको भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस सर्विस को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आपकी उपस्थिति बनी रहे पिता। आने वाली हर एक बाधा, हर एक रुकावट को दूर करना पिता, और आप हम सबसे बातें करना पिता। ये आपकी कलीसिया है पिता परमेश्वर, आप चलाओ पिता परमेश्वर। आप पास्टर को अभिषेक करना पिता परमेश्वर। संडे स्कूल को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं पिता। हम आपके अनुग्रह के पास आते हैं, आपको महिमा देते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं। हेल्प कीजिए पिता, सामर्थ्य दीजिए पिता, आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस समय को आपके हाथों में देते हैं लॉर्ड, धन्यवाद। सॉरी तो यदि आप माइक में प्रार्थना करना चाहते हैं तो हम आपको माइक पास कर देंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर इस सुबह के लिए प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप महान दिन है परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपते इस सभा को पिता परमेश्वर। पुलपिट से आने वाले हर एक वचन को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। वर्शिप टीम को पिता आप आशीष देना पिता, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। सारी चीज़ें आपकी महिमा के लिए हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो लोग रास्ते में हैं, इस भवन के लिए आ रहे हैं परमेश्वर, आपके उपस्थिति में जोड़ने के लिए परमेश्वर, उन्हें प्रभु आप सही सलामत लेकर आना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। पासवान को आशीष देना पिता परमेश्वर, वो वचन हमारे हृदय में जाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। ये प्रार्थना पिता परमेश्वर आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में करते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें एक और दिन दिया है कि हम आपकी आराधना कर सकते हैं पिता परमेश्वर। हर एक सॉन्ग को पिता, हर एक कहने वाले वचनों को अभिषेक कीजिए, आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद करते हैं पिता, आज किसी का उद्धार होने पाए पिता। हम मांगते हैं पिता परमेश्वर, लोगों के हृदय को छुओ पिता, ये हमारी प्रार्थना है पिता। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया था, और हम मांगते हैं आज के दिन में आप ये चमत्कार करो पिता परमेश्वर। हमें नहीं मालूम, आप जानते हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, इस समय को आपके हाथों में देते हैं। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। गुड मॉर्निंग। आइए अपने स्थानों पे खड़े थे परमेश्वर की आराधना करने के लिए। एक अद्भुत दिन दिया ना परमेश्वर ने, यस, हमें इस जगह पे लाया। क्यों? उसकी आराधना, उसकी स्तुति और उसके वचन सुनने के लिए। यस, आए मिलके उसकी गीत गाते हैं, उसको जयकार देता है, क्योंकि वो योग्य है ना। आमीन।
साथ मिलके गाएंगे जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फिर से एक बार सारे मिलके। Aha.
गाते परमेश्वर, प्रभु आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि हमारा विश्वास आपके ऊपर है परमेश्वर, कि आप एक दिन परमेश्वर वापस आने वाले हो परमेश्वर, कि आप हमारी जीवित आशा हो यीशु मसीह। और इसमें हम आनंद मनाते हैं परमेश्वर इस सुबह परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, जो जीवन आपने दिया परमेश्वर, जो बल आपने दिया परमेश्वर, और जो नई आशा परमेश्वर हमें मिली है परमेश्वर आप में परमेश्वर। धन्यवाद देते इस सुबह परमेश्वर, आपकी स्तुति गाते परमेश्वर, आपकी स्तुति गाते प्रभु। That you're here. You're moving in our midst, O Lord. We want to worship you with our whole heart, with our whole mind. हाँ परमेश्वर, आप यहाँ पे हो परमेश्वर, उपस्थित हो परमेश्वर। हम जानते परमेश्वर, आपकी आराधना करना चाहते हैं इस समय परमेश्वर, अपने पूरे दिल से, पूरे मन से परमेश्वर, पूरे सामर्थ्य से परमेश्वर मांगते परमेश्वर। Yes, Lord. Want to worship the Lord.
Lord, you're waymaker, Lord Jesus. The promise keeper. You're my God, oh Jesus. That is who you are. Even when I don't see it, you are King. Even when I don't feel it, you are King. Never stop, you never stop working. Never stop, you never stop. Let's declare together. Even when I don't see it, you are King. Even when I don't feel it, you are King. Never stop, you never stop working. Never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you are King. Even when I don't feel it, you are King. Never stop, you never stop working. Never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you are King. Even when I don't feel it, you are King. Never stop, you never stop working. Never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Thank you, Lord, for your faithfulness. और एक बार तू प्यार का सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, हाँ प्रभु, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर
करते उस प्यार के लिए प्रभु, उस दया के लिए परमेश्वर, उस अनुग्रह के लिए परमेश्वर। हमें नम्र और दीन बनाना परमेश्वर, इस समय परमेश्वर मांगते परमेश्वर आपके वचन को ग्रहण करने के लिए प्रभु। हमारे कानों को खोलना परमेश्वर, आपकी आत्मा के द्वारा अगुवाई करना परमेश्वर। मांगते परमेश्वर आपके और करीब आ सके हम परमेश्वर, आप बातें करना इस सुबह परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर। आगे का समय आपके हाथों में देते हैं। इस प्रार्थना को एकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ओके ओके सो अद्भुत आराधना थी। सो आप परमेश्वर के लिए तालियां बजा सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम उनका स्वागत करना चाहेंगे जो पहली बार है हमारे यहाँ पे। इफ यू आर फर्स्ट टाइम यू कैन स्टैंड, वी विल वेलकम यू। थैंक यू आने के लिए। तो यहाँ पे ब्रदर हैं, तो थैंक यू आने के लिए। ओके सो दूसरी बार, तीसरी बार आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद, परमेश्वर की धन्यवाद हो। सो सूचना यह है कि सारी चीज़ें अपने समय के अनुसार चलती रहेंगी। बाइबल क्लास, आउटरीच, मिडवीक सर्विस जो भी रहेगा आपको बता दिया जाएगा। सो प्रेयर टाइम जो होता है ऑनलाइन पे वो समय के अनुसार रहेगा शुक्रवार के दिन। सो आप ज्वाइन होना चाहते हैं ज्वाइन हो सकते हैं उसमें। आप अपने घरों से कहीं आपको आने की ज़रूरत नहीं है। सो आप सब जुड़ सकते हैं और जो क्लास है उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। सो बाकी जो भी रहेगा आपको बता दिया जाएगा। सो अगर महिलाओं का जो बाइबल स्टडी होता है यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो प्रीति सिस्टर से बात कीजिए, आप जुड़ सकते हैं। सो एक छोटा सा मैसेज है। सो इस मंगलवार के दिन बहुत अद्भुत पिकनिक था। सो आप में से बहुत सारे लोग आए थे, सो एंजॉय किए होंगे। सो इब्रानियों का पहले अध्याय में जाएंगे। सो ऑफरिंग के बारे में हम देखेंगे। Hebrews chapter 6, Hebrews chapter 1, उसकी तीसरी पंक्ति का बी पार्ट verse 3, B part. बोलता है, सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है, वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिनी जा बैठा है। Now, upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down at the right hand of the majesty on high. सो मैं तीन वचनों के बारे में सोच रहा था। So I was thinking about 3 verses. निर्गमन का 35 का 4 से आगे अगर हम पढ़ते हैं वहाँ पे, Exodus chapter 35, 4 onwards, जहाँ पे परमेश्वर बोलता है दशमांश के लिए अपनी इच्छा के अनुसार दशमांश लेके आओ। where God says, like, bring tithes according to your will. लय व्यवस्था के 25वें अध्याय में जब हम जाते हैं And Leviticus chapter 25, तो वहाँ पे परमेश्वर उन्हें जुबली का जो पर्व है मनाने के लिए बोलता है। where God tell them to celebrate the year of Jubilee. 6 साल आपको काम करना है, 7वें साल आपको खेत को विश्राम देना है। For 6 years you have to work, and on the 7th year you have to give rest to the तीसरा land. वचन मैं इब्रानियों का 1:3 सोच रहा था। And this Hebrews chapter 1:3 I was thinking. तो मैं ये सोचा था कभी भी परमेश्वर जब भी कुछ अपने लोगों को करने के लिए बोलता है So whenever God tells to his people to do something, तो उसके लिए परमेश्वर उपाय पहले करता है। but before that God provides them some. तो परमेश्वर में इजराइल को निकालने से पहले वो उस जगह को तैयार करके रखा था। So before bringing Israel out of Egypt, he prepared a place for them.
तो परमेश्वर एक चीज है कि परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य रहता है। God is always faithful, तो परमेश्वर हमेशा विश्वास की मांग करता है। and God always expects faithfulness from us. कई बार मैंने देखा है, मैं व्यक्तिगत जीवन में कई बार मैं असफल रहा हूँ। I have seen in my life that many times I have been failed many times in my life. पर जब भी मैंने परमेश्वर पे विश्वास किया, मैंने उसके विश्वास की योग्यता को देखा है। But whenever I have trusted God, I have seen His faithfulness. परमेश्वर ने उसके प्रॉमिस को पूरा किया है। God has fulfilled His promise, जिस तरीके से परमेश्वर बाइबल में बोलता है, as He says in the Bible. परमेश्वर बोलता है क्या वो विश्वास योग्य बना रहेगा, But God says that He will remain faithful क्योंकि वो अपने सामर्थ के वचन से सारी चीज़ों को संभालता है। because He upholds everything according to His word. इजराइल को परमेश्वर प्रॉमिस करा है, तुम 6 साल काम कर सिर्फ खेती करो, 7वें साल पूरी तरीके से विश्राम दो। And God says to Israel that you work 6 years and give rest to the land on the 7th year. और मैं तुम्हें 6वें साल में इतना दूंगा कि तुम 9वें साल तक खाते रहोगे। And in the 6th year, I will give you double portion so that you can enjoy till 8th year. है ना, हमें पता है कि 8वीं 9वीं पंक्ति क्या है, पुनरुत्थान, उसके बाद पवित्र आत्मा फल सब है। And then we see that verses like of resurrection. सो गॉड हमेशा विश्वास योग्य है। God is always faithful. परमेश्वर को पता है हमारी जरूरतें क्या है, God knows our needs. बट परमेश्वर चाहता है एक विश्वास का कदम उठाने के लिए। But God wants us to take a step of faith. सो ऑफरिंग में वहाँ पे गॉड को हमारे रुपये से पर एक चीज़ है कि परमेश्वर हमारे हार्ट से बोला विश्वास के कदम लो। So God is not thinking about our money, but is saying that take the step of faith. यस, कई बार ऐसे सिचुएशन आते हैं, ऐसी ज़रूरतें आती हैं जहाँ पे हमारे लिए बहुत कठिन होता है कि गॉड डालने के लिए। Yes, many times it become very tough that and we are unable to give offering. बट परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारा विश्वास का आदर करूँगा। But God says, I will honor your faith. और हमारी ज़रूरतों को भी अपने उस वचन के सामर्थ्य से वो पूरा करेगा। And God will fulfill it according to His word. क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं है, So God never changes. परमेश्वर झूठ बोलता नहीं है, God never lies. इसलिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। Therefore God is faithful. है ना, परमेश्वर पूरा करेगा। God will fulfill it. सोचिए, पूरे इजराइल को परमेश्वर बोला तुम पूरा 1 साल क्या करो, छुट्टी दो खेत को। So God was saying to the whole Israel that give rest to the land for 1 year. एक परिवार को नहीं, एक लीडर को नहीं, पूरे इजराइल को बात कर रहा है परमेश्वर। Not to one family or one leader, but to whole Israel. और आज वो पूरे कलीसिया से बात करता है। And God is now speaking to whole church. यदि तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे जरूरतों को पूरा करूँगा। If you have faith in me, then I will fulfill all your needs. मैं तुम्हारे जीवन में कार्य करूँगा। I will work in your life. आज भी परमेश्वर का वही तरीका है कार्य करने का। And today also God works in the same way. छुटकारा, Redemption. है ना, लोगों का विश्वास। God, people's faith. सो विश्वास जहाँ पे होता है वहाँ पे परमेश्वर का कार्य भी दिखता है। Where there is faith, we will see the God's working. सो जब भी भेंट जो है ये क्या है, इच्छा से, विश्वास जो है इच्छा से, ऐसा नहीं कि गॉड को बोल रहा है इसलिए, हमारी इच्छा है ना, So God wants that we should give it with willing heart, not that because विश्वास God से, says, है ना? but with faith. एक कुड़कुड़ा के नहीं, बाइबल बोलता है कुड़कुड़ा के नहीं, जो भी दो हर्ष से दो। Not with grumbling, but with a cheerful heart. दूसरा कुरिन्थियों का 9वें अध्याय में बोलता है देने वाला हर्ष से दे, 2 Corinthians 9 says, like, give और us परमेश्वर cheerfully, उसका आदर करता है। and God will honor it. हम सब ब्लेसिंग चाहते हैं ना, All of us want blessings, लेकिन हमारी जो ब्लेसिंग है वो परमेश्वर से आशीष। but we receive blessing from God. गॉड बोलता है तुम सारे 10 मांस मेरे भंडार में लेके आओ। And God says, bring all your tithes in my storehouse. परमेश्वर हमारे हर एक के लिए अभी तक विश्वास योग्य बना रहा है, आगे भी बना रहेगा। God has been faithful till now, and He will be faithful in वो the इजराइल future. के लिए विश्वास योग्य बना था, हमारे लिए भी बना रहेगा। He was faithful to Israel, and He will be faithful to us. वो इजराइल के लिए बोलता था अपनी इच्छा से 10 मांस लेके आओ, हमें भी आज वही बोल रहा है। And God said to children of Israel, bring the offering with your free will, and same thing is saying to us. इजराइल को बोलता था तुम मुझ पे विश्वास रखो, आज हमें भी वही बोल रहा है। Israel, He said, like, trust me, and to him, us also is saying the same thing.
इजराइल को परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें खाने के लिए दूंगा, आज वो हमें भी वही बोलता है। God says to Israel that I will provide food to you, and the same thing He says to us. परमेश्वर बदलता नहीं, उसके वादे बदलते नहीं। God never changes and His promise never changes. वो परमेश्वर आज भी कार्य कर रहा है, The same God work till now, आज भी हमारे जीवन में वो कार्य करना चाहता है। and He want to works in our life this बट time. वो चाहता है कि आप विश्वास करेंगे। But God want that we should trust Him, वो हमारे हार्ट में, हमारे विश्वास में रुचि रखता है। and He is interested in our hearts and in our offering. और जहाँ पे हम विश्वास करते हैं, जिस क्षण उस समय परमेश्वर कार्य करता है। And when we trust Him, that God works. सो आइए प्रार्थना करते हैं। Let's pray. प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस दिन के लिए लॉर्ड। Father God, we thank you for this day, Lord. इस ऑफरिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। We give into your hand, Lord, this offering, Lord. हर एक देने वाले को आप आशीषित करना पिता, You bless every person who is giving, Lord. आपकी महिमा होने पाए। You may be glorified, Lord. धन्यवाद करते हैं Thank you. यीशु मसीह के नाम से, In Jesus' name we pray. आमीन। Amen. छः
सबको जय मसीह की। Praise the Lord. आपको इस सुबह में देखते हुए बहुत खुशी हो रही है। It's a pleasure to see you all here. बहुत अद्भुत आराधना थी And it was an amazing worship today. और अद्भुत ऑफरिंग सॉन्ग भी था। And even the offering song was amazing. परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं उसके So we लिए, can give glory to God for that. जो हमारे हृदयों को तैयार करता है, And He prepares our heart. जो हमें खड़ा करता है, बिल्डअप करता है And He builds us up. ना, जहाँ पे हम मजबूत बनते हैं And where we are strengthened. और हम सुनने के लिए तैयार होते हैं। And we are ready to listen. तो आप लोग रेडी है? So are you all ready? यस। तो हम पुराने नियम से जाएंगे। So we will go through the Old Testament. तो थोड़े समय के लिए आप खड़े हो सकते हैं अपने स्थान पे, So we can all stand in our places. कि हम कुछ पंक्तियाँ पढ़ेंगे। And we will read a few verses. निर्गमन का 17वां अध्याय, So we will go to Exodus 17. और ये बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए And it is so important for our lives. और हमारे मसीह जीवन का एक कलीसिया का हिस्सा है बाय द वे। And it's a part of our Christian life or our church. तो जहाँ पे 8वीं पंक्ति से हम पढ़ेंगे, And 17:8 we will read और onwards. जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो अपने स्थान पे इंग्लिश पढ़ सकते हैं। मैं हिंदी पढ़ के फिर हम मैसेज को शुरुआत करेंगे। So those who read in English can read in English and I would read it in Hindi. तब अमालेकी आकर रिपिदिम में इजराइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूँगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। तब जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजरायली प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता था तब अमालेकी प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब याहवे ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी तरह से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम याहवे निसी रखा। सो प्रार्थना करते हैं। So we will pray. पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं समय देने के लिए। Father God, we thank you for this time. हम आपसे प्रभु जी विनती करते हैं कि आप हमारी मदद करें इसमें। And we pray, O Lord, that you would help us to do this. केवल ये हमारे लिए वचन ना रहे बल्कि हमारा जीवन बदले, And it may not just remain the word, O Lord, but become our lives, O Lord. और ये पवित्र आत्मा की सामर्थ में हो प्रभु जी। And it should be in the strength of the Holy Spirit. और मदद करना प्रभु जी, And Father God, help us और इस संदेश को हम सुन सके so that we'll be able to listen to this message और इस संदेश के साथ आगे बढ़ सके। and move ahead with this message, O Lord. धन्यवाद के साथ मांगते हैं We thank you, Lord. यीशु मसीह के नाम से, आमीन। In Jesus' name we pray, amen. आप बैठ सकते हैं। Please have a seat. तो यहाँ पे खूबसूरत अध्याय के बीच में ये पंक्तियाँ है। So these beautiful verses are between these chapters. ना, जहाँ पे यहोशू है, मूसा है, हूर है और हारून है। And we see 4 people here: Moses, Aaron, Hur, and one more person. ना, अमालेक इजराइल से लड़ने आ गया, And Amalekites came to fight with Israel. और वहाँ पे मूसा कह रहा है यहोशू को कि अपने लिए न कुछ आदमियों को, मनुष्य को छांट ले, उससे लड़े। Moses tells Joshua that let's select some men so that they will fight for us. लेकिन मूसा क्या कह रहा है? But what is Moses saying? मैं पहाड़ी की चोटी में ना लाठी को लेकर जाऊंगा। That I will go on top of the mountain and I will take my staff along with me. राइट, जहाँ पे हूर और हारून भी उस पहाड़ी पे उसके साथ चले गए। And Hur and Aaron also went with him to the hilltop. लेकिन एक चीज यहाँ पर दिखती है।
But we can see one thing here. जब जब मूसा का हाथ ऊपर था Whenever Moses' hand was up और यहोशू जब लड़ रहा था and Joshua was fighting, ना अमालेकी उस पर प्रबल नहीं हो पा रहे थे। Amalekites could not defeat them. लेकिन जब जब मूसा का हाथ नीचे आ रहा था But whenever his hands or his arms came down, लेकिन वहाँ पे अमालेकी उस पर प्रबल हो रहे थे। and they started becoming stronger. लेकिन वहाँ पे दो और व्यक्ति हैं, And there are two more people there, हूर और हारून, and their names are Hur and Aaron. ना जिन्होंने उसके नीचे क्या पत्थर रखा और मूसा वहाँ पे बैठा और उसने उस राइट उनके दोनों ने उसके अंगल को पकड़ा। And as we know that they put a rock under Moses, asked him to sit on it, and held his hands. और बोलता है उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। And it says that till the sundown, his hands were able to raised up. ना और परमेश्वर वहाँ पे एक प्रतिज्ञा भी दे रहा है And God is giving them a promise also ना here, कि मैं अमालेक का नाम पूरी तरह से इस पृथ्वी पर से मिटा डालूंगा। that स्मरण नहीं रखूंगा। I will wipe off Amalekites' name from this earth, the Lord says. और उसका नाम क्या रखा मूसा ने उस वेदी के ऊपर बनाया उस जगह का? And what was the altar called? ना जहाँ पे यहोवा निस्सी, It was called Yehovah Nissi, प्रभु मेरा झंडा है। that he is, the Lord is my banner. हाँ, जो झंडा बोलते हैं जिसका प्रतीक ये बताता है कि वो विजय का झंडा है And as we know that it's a banner of victory. ना, जहाँ पे राइट ये तीन लोग चार लोग हैं यहाँ पे। And we see 4 people here. अगर यहोशू को अगर हम देखते हैं यूनानी भाषा में जहाँ पे यीशु का नाम भी है वहाँ पे, And we see in Greek that Joshua is Jesus also. लेकिन वहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहोशू भी असफल रहा ना, जहाँ पे वो समस्याओं से भी घिरा हुआ था। And here we know that he was, Joshua was surrounded with problems and he was defeated. लेकिन यीशु के पास असफलता नहीं थी, But Jesus never had any kind of defeat. इसलिए उसे हम यीशु से नहीं जोड़ते। That is why we would not compare him with यस उसका नाम Jesus. रेफर करते हैं Yes, we know that the names are similar, ना, जो नाम ये बताता है which the name tells ना, यहोवा उद्धार है that God or Jehovah is the salvation. ना, प्रभु उद्धार करता है यीशु, राइट। And Jesus Christ gives us salvation. इस वजह से मसीह की देह भी बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। And that is why Jesus's body or the church becomes very जहाँ important. पे मसीह की देह का भी एक खास मकसद है, खास मतलब के लिए दिया गया है And it has been given for a very specific purpose, special purpose. ना, जहाँ पे मूसा जिसे ना हम देख सकते हैं मूसा भी वहाँ पे है And we can see Moses also there. और वो मध्यस्थता कर रहा है बाजू में And he is interceding. ना, एक लड़ रहा है, One is fighting, एक मध्यस्थता कर रहा है, the other is राइट, interceding. परमेश्वर के सामने है। And he is right in front of God. बाय द वे यीशु मसीह भी हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है, Very similarly, Jesus also intercedes for लेकिन us. मूसा के हाथ थक जाते हैं। But Moses gets tired. लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए सदा जीवित है, वो हमेशा हमारे लिए निवेदन करता है, उसके हाथ थकते नहीं है But Jesus' hands never tire and he keeps interceding for us. ना, इसलिए हमें इस मूसा की एक सेवकाई दिखती है And we can see the ministry of Moses here. और यहाँ पे हम सभी की उस सेवकाई में हमें भी जोड़ दिया गया है, And all of us have been joined or attached to this ministry. जिसे हम कहते हैं मध्यस्थता की सेवकाई, And we call it the ministry of intercession, जहाँ पे याजकीय सेवकाई बोला गया जिसे which is a priestly ministry, ना, जहाँ पे हम याजक है where we are priests. ना, एक ऐसी तस्वीर दे रहा है, And here it's giving such a picture. राइट। यहाँ पे हूर और हारून भी है And here we see Hur and Aaron ना, also. उसकी सहायता के लिए है, And they are there to help him. राइट। आप सोच सकते हैं, आप कल्पना कीजिए इस तस्वीर को इस कलीसिया से जोड़ने की, And just imagine, try to join this or match this picture with the church. और अमालेक वो शरीर है It's the body. ना, जहाँ पे वो हमेशा लड़ता है। बाय द वे आत्मा और शरीर में हमेशा लड़ाई होती है So Amalekites are actually, they represent the body which always fights the spirit. ना, जहाँ पे वो राइट उससे लड़ने के लिए एक सहायक की जरूरत है।
and we need a helper to fight with him, एक सहायता की जरूरत है, and we need help for that. एक सहभागिता की जरूरत है। We need fellowship for that. और ये यहाँ पे मूसा दिखता है और हूर और हारून भी है और यहोशू भी है। And here we see Moses, Aaron, Hur and Joshua also. और यहोशू तब लड़ता है जब उसके पीछे कोई सहायता के लिए खड़ा है। And Joshua is able to fight when someone is supporting him. और मूसा भी उस पत्थर पे बैठा है, जो पत्थर एक बोले कोने का सिरा कहा गया है जिसे। And we can see that Moses is sitting on a stone, and which is called a cornerstone. जहाँ पे वो सूर्यास्त तक स्थिर रहा उसका, right? And he continued to be stable till the sunset. right? पहला पत्रस का 2:6 बोलता है। When we go to 1 Peter 2:6, बोलता है, इस कारण पवित्र शास्त्र में आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ। and that is why he says here in 1 Peter 2:6 that, look, I am placing in Zion a choice and precious cornerstone. right? जहाँ पे बोलता है, उसके आगे लिखता है, And he writes further, जो कोई भी उस पे विश्वास करेगा किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। no one who has faith in that one will be disappointed. राइट, हारून और हूर है वहाँ पे, वो संगति की तस्वीर है And Aaron and Hur are actually a picture of fellowship. ना, जहाँ पे तभी वो दुश्मन पे विजय प्राप्त करता है जब वो प्रैक्टिकल जीवन में कार्य करता है। And that is how he is able to defeat the enemy when it starts working in our practical life. वो खूबसूरत है It's amazing, it's ना, beautiful. कलीसिया को एक साथ इसलिए जोड़ा कि वो प्रेम के साथ परमेश्वर के साथ चल सके। And God assembled the church because they can walk together with God और एक दूसरे के लिए सहायक बने and become helpers for each other, और एक दूसरे के साथ मजबूती से आगे बढ़े and to walk along with each other and move ahead. ना, जहाँ पे हमारी इस पृथ्वी पे आज इस धरती पे इस कलीसिया की सेवकाई है And on this earth now the church has a ministry. ना, कई बार हमारा फ्लैश उसको रोकेगा। Many times our flesh will try to stop us, पुराना पापी स्वभाव उसको and our रोकेगा। old sin nature, ना, जहाँ पे शैतान आक्रमण करेगा, and where Satan will attack. लेकिन एक ऐसा अद्भुत कार्य परमेश्वर ने हमें सौंपा है But God has given us an awesome ministry, ना, एक याजकीय सेवकाई जिसमें हमें जोड़ दिया गया है। and it is a priestly ministry which we have been joined to. अगर वो सेवकाई मजबूत ना रहे, वो सेवकाई में प्रार्थना, प्रेम और प्रचार ना हो, And if this fellowship doesn't have love, and it doesn't have preaching, and it doesn't have fellowship, ना, क्योंकि वचन हमें Prayer. बल देता है, because the word gives us strength, प्रार्थना हमारी सामर्थ बनती है and prayer becomes our strength, और प्रेम एक दूसरे के साथ मिलकर वो एकता में हर उस संकट का सामना कर सकता है and love helps us to face any kind of problem. ना, प्रेम हमेशा सामना कर सकता है वैसे Love can face ना, बाकी anything. सारी चीजें नहीं सामना कर सकती वैसे Nothing else can. ना, एक ही है जो हमें दिया गया है, It's only one which has been given to जो us, हमेशा उस शत्रु को क्या करेगा, हरा सकता है which can defeat the enemy. ना, याजकीय सेवकाई, And that is the priestly ministry. एक दूसरे के साथ जुड़कर थामे रहना। And to hold each other. वैसे हम लोग करते हैं, वैसे जब व्हाट्सएप पे किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट आती है तो हम बोलते रहे, यस हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। We do the same when we on the WhatsApp, when we see someone's prayer request, we do that. जब हम आउटरीच करते हैं तो हम एक साथ मिलते हैं और प्रचार करते हैं। And when we go for outreaches, we are together and we preach the word. बाइबल कॉलेज में हम आते हैं, बाइबल कॉलेज सीखते हैं ना, परमेश्वर का अध्ययन करते हैं, And we learn about God in the Bible college, and we come together there also. एक दूसरे की संगति की जरूरत है बाय द वे Because we need each other's fellowship. ना, क्योंकि वहाँ पे हूर और हारून नहीं होते तो उसे थामे कौन रहता If there were no Hur and Aaron, who would have held him? ना, जहाँ पे एक दूसरे की बहुत जरूरत है, And we need each other there. राइट, जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ एक स्वर्गीय स्थानों पे बिठाए गए हैं And we have been seated in heavenly places. और हम उस स्वर्गीय स्थानों को जब स्वर्गीय स्थान को देखते हैं तो हम अपने उस पोजीशन को देखते हैं And when we see our place in heaven, we know our position, ना, जहाँ पे हम लड़ सकते हैं। where we can fight. हम धरती पे नहीं लड़ सकते We cannot fight on this ना, earth. हमें राइट वो आकाश के जो हाकिम है उनके
ऊपर जाकर हम उसे लड़ सकते हैं। And we can fight the principalities of heaven when we go about. राइट भाई, इफिसियों का 6वां अध्याय देखा है वहाँ पे, Ephesians 6 we can see, वहाँ पे हथियार है, राइट and there are different weapons, ना, लेकिन वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं but they are joined to each ना, other. सुसमाचार के राइट जूते, And we have the shoes of सत्य gospel, की कमर कसकर, and we have a belt of the truth, राइट, धार्मिकता की झिलम पहनकर, and we have the breastplate of विश्वास righteousness, की ढाल लेकर, and we have another breastplate ताकि उसके जलते राइट उस जलते हुए तीरों को बुझा सके। so that we can cool off those arrows which come to us. राइट, लेकिन और एक चीज बोलती है But there is another thing इफिसियों का 4वां अध्याय, in Ephesians 4. वो देह तभी उन्नति कर पाएगी, The body will prosper only when, राइट, इफिसियों का 4वां अध्याय में बोलता है, we will go to Ephesians 15वीं 4, पंक्ति 15th verse. बोलता है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। So it says here that 14, no? 15 15. 4वां अध्याय, Okay. 15। Where is that good feeling now? No, sorry, I'm in Galatians. Okay, Sorry. Ephesians का- Yeah. Just one moment. Okay. Great. So we are 4:40, 15. Okay. Love should always make us tell the truth. Then we will grow in every way and be more like Christ, the head of the body. ना, एक जो सिर है उसके साथ मसीह में बढ़ते जाना। So, Christ the head, we can move ahead with लेकिन him. कैसे? How? प्रेम की सहायता से, With the help of love प्रेम की सच्चाई से, and with its truth. और यही परमेश्वर का वचन है। And this is what is God's और word. वो परमेश्वर का प्रॉमिस क्या है? And what is God's promise here? तभी मैं अमालेकी का राइट वो स्मरण क्या है पूरी तरह से मिटा दूंगा। And then only would I remove all the memory or erase all the memory of Amalekites. मैंने मूसा को प्रॉमिस दिया गॉड ने, So God gave a promise to Moses. लेकिन हमें क्या प्रॉमिस दिया है? What was the promise given to us? हमारे जीवन में भी शत्रु है, And even in our lives we have an लेकिन enemy. हमें भी सहायता की जरूरत है। And even we need help. हम कलीसिया एक साथ मिलकर जब जुड़ते हैं But when we join as a church उस together, प्रेम की सच्चाई में, so in the reality of that और love, वो वचन विश्वास के साथ जब हम ग्रहण करते हैं, and when we receive the word with faith, और उस प्रार्थना में जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, and when we go in that prayer to God, और तभी वो हमारे जीवन में और एक दूसरे के जीवन में कार्य करता है। and then only it works in our lives, तभी वो अमालेक जो शत्रु है मिटा दिया जाता है। and then only the Amalekites, who are the enemy, are destroyed or finished. वो विजय का झंडा हमारे जीवन में दिखेगा। And that banner of victory will be able to seen in our life. राइट, हम इस देह के बाहर हम जिंदगी जी नहीं सकते। We cannot live outside of this church or this fellowship. इस देह के बाहर हम अकेले जिंदगी जी नहीं सकते। We cannot live alone outside of this fellowship. मसीह जीवन दिया इसके लिए क्योंकि साथ में मिलकर हम आगे बढ़े। And Christian life has been given to us so that we can live it together. तभी वो हम यहोवे निस्सी बोल सकते। राइट, हमारे जीवन में एक झंडा है जो विजय का है। Then only we can claim Yahweh Nissi, which is a banner, which is victory's banner. क्योंकि वो विजय हमारी नहीं प्रभु की दी हुई है। Because that victory is not ours but given by God to us. ये देह हमारी नहीं बल्कि प्रभु की दी हुई है। And this is not our body but the body given by God. मैं योग्यता इसलिए इस देह में नहीं जुड़ा, It's not because I was able or I was deserving that I was joined to this body. परमेश्वर का अनुग्रह है इसलिए मैं इस देह में जोड़ दिया But गया। it's because of God's grace that I've been joined to this body. और मैं अपनी ताकत से नहीं चल सकता। And I cannot walk in my own strength. राइट, पवित्र आत्मा हमें दिया गया है जिसमें हम उसके सामर्थ में आगे बढ़ते चलते And हैं। the Holy Spirit has been given to us so that we can walk along with in His strength. और सबसे खूबसूरत ये चीज है, And the most beautiful thing is this. वो है परमेश्वर का अनुग्रह संपूर्ण कार्य। And that is the finished work
and God's grace which has been given to राइट us. हमारे जीवन का सबसे बड़ा राइट सच्चाई राइट हमारे जीवन की It's the biggest reality or the truth of our lives मसीह मुझसे प्रेम करता है, that Jesus loves me, उसकी संपूर्ण सच्चाई मेरे जीवन में है, and His complete reality or truth is in my life, जो हमें एक साथ एक दूसरे के साथ जोड़ती है which joins us to each other, ना, जहाँ पे हम क्या है प्रार्थना और उसके प्रेम में बढ़ते हैं। and we grow in prayer and His love, हमें एक दूसरे की सहायता की जरूरत है and we need each other's help, ना, जहाँ पे हम बोलते हैं ना वो जो प्रभु मेरा झंडा है, and that is why we say that God is my ना, banner, ये कहता है कि प्रभु मेरी सामर्थ के साथ क्या करता है, मेरे अंदर वो विजय देता है and He अपनी gives सामर्थ के साथ, He gives me victory through His strength, जहाँ पे हम देख सकते हैं and we can see it there. ना। बाय द वे वो अद्भुत है, गलातियों का 5:24 If we go to Galatians 5:24, ना, जो परमेश्वर ने क्या है क्रूस पे उस ना फ्लैश को क्या कर दिया, डील कर दिया so God has crucified our flesh. We ना, can see. जहाँ पे बोलता है 24वीं पंक्ति 5वें अध्याय की, So if we go to 5:24, Galatians 5:24, जहाँ पे बोलता है कि और जो मसीह यीशु के है उन्होंने शरीर की उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पे चढ़ा दिया है। and because we belong to Christ Jesus, we have killed our selfish feelings and desires. ना, जहाँ पे कई बार हम इस स्थान को भूल जाते हैं Many times we forget this place, ना, कई बार हम राइट परमेश्वर ने जो आशीष दी है हम उसका अनुभव करते हैं। and we can feel the blessings given by God, परमेश्वर हमारे जीवन से आशीष नहीं छीनता बाय द वे, and He never takes away or robs us of our blessings. राइट हम परमेश्वर के आशीषों का आनंद तो लेते हैं लेकिन महिमा उसके प्रेम को अनुभव नहीं कर पाते। So many times we enjoy the blessings, but we are not able to experience His love, उस प्रेम के कार्य को नहीं देख पाते अपने and we जीवन are not able to see the work of His love in our lives. क्योंकि कई बार हम उस देह में तो आते लेकिन प्रेम के साथ उस प्रेम के साथ नहीं रहते इसलिए The main reason is that we come to His body, but we do not live with the love which He has given. मतलब वो प्रेम में अभ्यास करना सीखना जरूरी है So we need to practice that love, और एक ही जगह से सीख सकते हैं, and we can learn it only from one place, वो जो क्रूस है उस कलवरी से, and it's the cross which is on Calvary. जहाँ पे हमें समझने की जरूरत है कि ऑलरेडी क्या है वो अभिलाषा है, वो सारी चीजें क्या है क्रूस पे चढ़ा दी गई है। And we need to understand that all those desires have already been crucified. राइट हमारी आदतें हमारे जीवन का जो पहले जो अधिकार रखता था, जो अंधकार था, वो सारी चीजें क्या है क्रूस पे चढ़ा दी गई है। So we have already crucified, or our desires have already been crucified, our authority on ourselves has been crucified, and our old life has been crucified. क्या लगता है अभी हम शरीर के लिए जी रहे हैं? So do you think we are living for our flesh or ourselves today? यस कोई सोच रहा है ऐसा शरीर के लिए जी रहे हैं, नहीं तो किसी को नहीं भूल रहा हूँ, So लेकिन कई बार हम ऐसा सोच सकते हैं शरीर के क्या, क्योंकि शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है बाय द वे। So many times we can feel that we are living for ourselves or our bodies because our body is important, ना इसलिए मैं जैकेट पहन के आया, and that is the reason I have worn a jacket. लेकिन शरीर से कई ज्यादा मेरे अंदर जीने वाला एक व्यक्ति है वो महत्व रखता है, But more than my body, it's the person who lives inside the body is important, जो इस देह के साथ जुड़ा हुआ है। which is joined or which is attached to बाय द this वे body. हम आज इस मसीह की देह के बारे में बात कर रहे हैं, And today we are talking about the body of Christ, जो मूसा और उसके तस्वीर को हम देखते हैं, where we see the picture of Moses and his friends, राइट, जहाँ पे यीशु मसीह ने हर एक चीज को पूरा कर दिया है where Jesus has completed or finished everything. ना। बहुत अद्भुत है बाय द वे रोमियो का 4:8, If we go to Romans 4:8, क्योंकि हम अभी शरीर के लिए नहीं जी रहे, because now we do not live for our body, ना शरीर के सारी चीजें राइट वो क्रूस पे चढ़ा दी गई है, because all those things of the body have been crucified. राइट। मैं जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है, Now I am not alive, but Christ is alive in me. ना, जहाँ पे और एक चीज वो धन्य है वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए, And blessed is the man whose sins are not held against him. धन्य है मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। So blessed is the man who is not, or his sins are not attached on him. राइट, धन्य है वो मनुष्य जिसे क्या
परमेश्वर पापी ना ठहराए। 4:8 रोमियो का। 4:8. Yes, yes. The Lord blesses people whose sins are erased from His book, ना जहाँ पे यीशु मसीह कहता है, where Jesus Christ says, मैं अभी आगे को क्या है तुम्हारे अमालेकी को स्मरण नहीं करूँगा। that I will not remember your evil deeds. ना जहाँ पे अमालेक को स्मरण नहीं करूँ, उस पाप को स्मरण नहीं करूँगा, I will not remember that sin. ना उसे तुम पर थोपूंगा। Neither would I put them on you. ना जहाँ पे पाप का स्वभाव दर्शाता है, वैसे वे अमालेक एक शरीर उस पाप का स्वभाव दर्शाता है। And as we know that Amalek represents the body of sin here. लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसे ऑलरेडी हरा दिया है। But Jesus Christ has already defeated him. राइट, हम उस विश्वास से जब उसे ग्रहण करते हैं, When we accept him with that faith, तो हम इस अनुग्रह में, प्रेम में, उसकी संगति में और उसके वचन के साथ जुड़े रहते हैं। so then we are joined to him in love and fellowship and faith. ना हम शरीर के लिए नहीं है, Now we are not for the body. राइट, हम अभी मसीह के लिए है। Now we are for Christ. ना ये हमें समझना जरूरी है। We need to understand this. यस, इस शरीर के लिए बहुत सारे कार्य है संसार में, Yes, there are many things for this body in this world, लेकिन वो उस मसीह के द्वारा हम इन चीजों को प्रकट करते हैं। but we manifest them through Christ, ना जहाँ पे मसीह उसमें प्रकट होता है, where people can see Christ in that. ना एक सच्चाई जो ना यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया, That he was crucified on the cross. लेकिन अब हम स्थानीय सच्चाई में हैं। But now we live in the positional अभी हम truth. मसीह में है, उसके संपूर्ण काम के साथ उसके जीवन को अंगीकार किया है। We are in Christ now. ना हम अभी उसे याद करना जरूरी है, उसे भूलना नहीं चाहिए And we should never forget कि that. परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या कर दिया। That what has God given, what has God done in our lives. ना तब हम निर्गमन का 17वां अध्याय, ये 17वां अध्याय समझ पाएंगे। Then only would we be able to understand Exodus जहाँ पे हम 17. उसे थामे रहना बहुत जरूरी है। And to hold on to that is very important. जो हूर और हारून ने किया, What Hur and Aaron did, जो मूसा ने किया, and what Moses did, ना जो यहोशू ने किया। and what Joshua did. यहोशू तभी लड़ सका And only then he could fight. जब मूसा परमेश्वर के सामने मध्यस्थता कर रहा है। When Moses was interceding before God, मूसा के हाथ तभी खड़े रह सके then only his hands could be supported or जब could be हूर raised. और हारून ने उसकी सहायता की, When Hur and Aaron helped him. और तभी उस सारे ना उसका विजय का श्रेय हम मसीह को दे पाते हैं। And that is why we are able to give all glory to God for that बहुत victory. जरूरी है बाय द वे, And it is so important. राइट, जहाँ पे पहला शमूएल का 12वां अध्याय 23वीं पंक्ति कहता है If you go to 1 Samuel 12th chapter, ना, बोलता है फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पाप करूं, बोलता है। and it says that I should not sin for not praying for you. हाँ, सोचो, प्रार्थना नहीं करना एक पाप है। Just imagine that not to pray is a sin. सोचो, यहाँ पे पहले शमूएल में 12वें अध्याय में लिखता है वो पंक्ति। And he writes in 1 Samuel 12th chapter. सो बहुत अद्भुत है कि प्रार्थना का जीवन कितना महत्व रखता है, Just imagine how important the life of prayer is. और सहायता करना कितना महत्वपूर्ण रखता And it's so important to help. है। और कोई अमालेकी से जब लड़ता हुआ हार रहा है, And when we see that if someone is fighting with Amalekites, और परमेश्वर इसे तब क्या करता है, देह में लेकर आता है, then God brings that person to the fellowship or देह the उसके body, लिए प्रार्थना करती है। and the body starts praying for him ना देह में प्रार्थना करना, मध्यस्थता करना, and interceding. लेकिन जब हम उसका इनकार करते हैं, But when we reject it, जहाँ पे वो असफलता की ओर बढ़ता है, where he starts moving towards failure, ना एक चीज मैं बताना चाहता I हूँ। want to tell you something ना here. परमेश्वर जो ना एक व्यक्ति जो असफल हो रहा है, A person who is getting defeated, ना जहाँ पे उसके पास उसको कोई ना अभी सहायता नहीं है, and he doesn't have help from anywhere, लेकिन वो संभव नहीं है उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वो उस क्षमता में कुछ चीज़ों को कर सके।
So many times it is not possible for him to do a few things, some उसे things. सहायता की जरूरत है He really needs help. ना मूसा तब तक हाथ खड़ा रहा जब तक उसकी क्षमता में था, Moses could keep his hands up till it was possible for him. लेकिन उसकी जब क्षमता खत्म होने लगी But when his strength went off, तो उसे सहायता की जरूरत लगी। he needed strength. उसी तरह हमारे जीवन में हमारी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, हम सभी यस दौड़ रहे हैं मसीह में, We are all running and we do not have any capability. लेकिन हमें उस हूर और हारून बनना है एक दूसरे के लिए, But we need to become Hur and Aaron for each तभी हम other. उसको संभाल पाएंगे, Then only would be able to तभी ये stabilize, देह संभलेगी and then only the body would और stabilize, तभी ये देह विक्ट्री में जिएगी, and then only would it live in victory. क्योंकि उसमें प्रेम प्रकट होगा Because love is expressed there, और उसमें यूनिटी दिखेगी, एकता दिखेगी। and we will see unity there. ना जहाँ पे बोलता है रोने वालों के साथ रो और आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, Where it says that weep with those or grieve with those who are weeping and laugh with those who are laughing. ना रोमियो का 12-15 कहता है वहाँ, If we go to Romans 12:15, जहाँ it पे वही says, बात कहता है जो, लेकिन एक जिम्मेदारी बनती है हमारी, but it becomes our responsibility. क्योंकि पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय 26वीं पंक्ति कहता है, 1 Corinthians 12:26 says, जब एक अंग दुख पाता है when one part of the body is in pain, तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं so all the parts of the bodies feel that pain. ना, इसलिए हमें एक साथ जोड़ा गया है वैसे। And that is why we have been joined together जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ रखे गए हैं, and we have been kept together. लेकिन परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को ढूंढता है जो दरार में खड़ा हो सके, And people and God looks for those people who could stand in the gap, और उस व्यक्ति पे आक्रमण तभी होगा जो उस दरार में कोई नहीं दिखेगा, and that person will be attacked only when there is no one standing for him in the gap. राइट। बाय द वे हमेशा ये युद्ध चलता आ रहा है And this battle has always been there. ना, व्यवस्था विवरण 25-17 में And we see in Deuteronomy 25:17, इजराइल के बारे में लिखता है, स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकल कर आ रहा था तब अमालेकी ने तुझसे एक मार्ग में क्या किया, and remember what Amalekites did to you when you were coming out of Egypt. ना, जब भी एक व्यक्ति निराशा में जाता है तभी वो अटैक करता है। बाय द वे And a person is attacked when a person is going through ना, disappointments कई बार वो टूट जाता है and he is broken, ना, लेकिन तभी वो ज्यादा आक्रमण करता है कई बार and that is when he is attacked even more. ना, जहाँ पे वो राइट चिंताएं उसकी राइट आक्रमण बनती है उसकी। And his worries become those enemies or attackers. बाय द वे उसका वो अमालेक जो है हमेशा उसका लाभ उठाता है And Amalekite would always take advantage of that, ना, लेकिन वो क्या बोलता है, ताकि वो असफल होकर हार मान जाए, so that he may be a failure or he may be disappointed and become a failure. लेकिन हमारे पास एक सेवकाई दी गई है, But we have been given a ministry, राइट, जहाँ पे पहला पत्रस का 2:9 बोलता है where 1 Peter 2:9 says, ना, वहाँ पे लिखता है हमें क्यों बुलाया गया है। why it says why have we been called. ना, जहाँ पे हम चुना हुआ वंश है, याजक पद अधिकारी राइट उस समाज है, लेकिन हमें क्यों बुलाया गया है। But why are we called? सिर्फ हमें पद नहीं दिया गया, It's not just that we have been given a बल्कि position, एक प्रेशियस सेवकाई दी गई है। but we have been given a precious हम ministry, परमेश्वर के पास जाते हैं and we go to God, उसके अनुग्रह में, and in His हाँ, grace, जब वो राइट इब्रानियों का 4:16 अनुग्रह जो आवश्यकता के समय हमें मिलता है, and that grace which is given to us in the time of our need. लेकिन वो वर्ष क्या बोलते हैं, पहला पत्रस का 2:9 What does it say? 1 Peter 2:9. ना, बोलता है तुम नीच प्रजा हो इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। But you are God's chosen and special people. You are a group of royal priests and holy nation. God has brought you out of darkness into His marvelous light. Now you must tell all the wonderful things that He has done. ना, जहाँ पे परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने के लिए हमें बुलाया गया, And we have been called to manifest His qualities. और तभी यहोशू जीतेगा, And then only would Joshua win. तभी वो लड़ेगा,
And then only would he fight. और उसे तलवार से हरा देगा by the way। And he would defeat him with a तलवार sword. जो परमेश्वर का वचन है, And we know the sword is God's word. right? परमेश्वर का वचन तभी प्रभावशाली होता है And then only it would be effective. तो जब वो देह याजकी और सेवकाई में उसके लिए प्रार्थना करती है। When someone in the body or body is paying for that जब देह person. प्रभावशाली होगी, When the body will be effective, जो यहोशू भी प्रभावशाली होगा then only Joshua will be और effective. उसका वचन प्रभावशाली होगा। And his word will be effective. पता है क्या क्या बोलते हैं, चार्ल्स स्पर्जन So the person Charles Spurgeon, ना, उसके सरमन्स इतने प्रभावशाली है his sermons are so effective, ना, उसके पीछे का कारण एक ही था and there was one thing behind it, ना, उसके लिए उसकी देह बेसमेंट में प्रार्थना करती थी, that his church used to pray for him in the basement. राइट? तभी वो प्रभावशाली होता था, Then only would he become effective. तभी वो क्या है लड़ सकता था Then only could he fight. ना, वो उसके प्रचार का राज है। And that is the secret or mystery behind his preaching. ना, हमारे जीवन में हम एक दूसरे के लिए तभी प्रभावशाली होंगे जब हम एक दूसरे के साथ एक सहायता का जीवन जीते हैं। And we become effective only when we support and help each other. ना, क्या होगा, चिंता आएगी, सारी चीजें आएंगी Otherwise, many things will come, especially worries, ना, जहाँ पे हम विश्वास के विश्राम से अलग होंगे and where we will move away from the faith rest. ना, जहाँ पे यस विश्राम जरूरी है हमारे जीवन में, It is so important to rest, लेकिन विश्राम हम कहाँ पे करते हैं but where do we rest? ना, जहाँ पे परमेश्वर की आराधना का जीवन होता है। Where there is a life of worship. और आराधना कहाँ होती है? And where is worship? जहाँ पे परमेश्वर का सत्य वचन होता है। Where God's true word is there. और वो सत्य वचन कैसे कार्य करता है? And how does that true word work? जब वो आत्मा में उसे ग्रहण करना सीखता है, When he learns to accept it in the spirit. तभी वो यूहन्ना का 4:23 बनता है। And then only it's John 4:23. परमेश्वर ऐसे आराधक ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। And God looks for those worshippers who worship him in spirit and truth. और वो वचन प्रभावशाली होता है And then the word is effective, जहाँ पे वो लोगों तक पहुँचेगा, where it will reach people जहाँ पे वो हमारे जीवन से कार्य करेगा and it will start working through our और एक lives दूसरे की सहायता बनेगा and would become a support for each other. ना। और एक वो जो वचन है वो हमारे लिए एक नींव बनता है, वो जो कोने का पत्थर है। And it becomes our foundation or the cornerstone. राइट, इस वजह से वो अमालेक प्रबल नहीं हो पाएगा And that is why it will never be overcome. ना। जहाँ पे हम देखते हैं निर्गमन का 33वां अध्याय 34वीं पंक्ति ना, 33 और 34वां अध्याय अगर देखते हैं So if we go to Exodus 33-34, ना, जहाँ पे बहुत सारे ना, वो बहुत अद्भुत एक तस्वीर है। and there is a very beautiful picture here. वहाँ पे मूसा है, वहाँ पे राइट क्या है, एक मिनट देखते हैं निर्गमन का 34वां अध्याय। So we go to Exodus 34 33 ना। तो वहाँ पे अद्भुत मिलाप वाला तंबू है and this is where the meeting tent is ना, there, परमेश्वर की महिमा उतरती थी उस तंबू में। and God's glory would descend on the tabernacle, मूसा भीतर जाता है, and Moses goes लेकिन inside. उसके पहले क्या थी, तुरही फूकी जाती थी। But before that, a trumpet is blown, लोग अपने अपने द्वार पे खड़े होते थे and people would come out of their tents and और stand, मूसा तब परमेश्वर की महिमा उतरती, मूसा तब अंदर जाता था and then Moses would enter the tent. और बोलता है वहां पे उसके भाई के समान राइट, उस परमेश्वर उससे बातें करता था आमने सामने And God used to talk him face to face. ना। वहां पे और एक व्यक्ति था यहोशू And there was another man, Joshua, ना, वो वहीं पे ठहरा रहता राइट and he used to stay out and wait for him. ना। कितना अद्भुत है ये चीज Isn't it amazing? ना। मूसा एक दो राइट मित्र के समान, एक भाई के समान परमेश्वर के सामने And Moses is like a friend or a brother with God. राइट, जहाँ पे हम देख पाते परमेश्वर की महिमा को And we can see God's glory right ना, here. जहाँ पे अपने डेरों के अंदर हम परमेश्वर की महिमा नहीं देख सकते, We cannot see His glory inside our tents. उसे हमें बाहर लाना पड़ेगा, हमें बाहर आना पड़ेगा उसे। For that we need to come out of our tent. जब हम बाहर आएंगे
when we come and stand जैसे वो outside, लोग द्वार पे खड़े होते थे, the way they used to come and stand at वो the door, परमेश्वर की महिमा देख पाते थे, and they were able to see God's राइट, परमेश्वर glory. का कार्य देख पाते थे They used to see God's work ना। there. जो और करीब अगर जब जाएंगे And if we try another methods, ना, जहाँ पे यहोशू बैठा है, where we see Joshua sitting, जब तक मूसा, राइट, मूसा बाहर आए तो भी यहोशू वहीं पे बैठा है, and when Moses comes out, Joshua is still sitting there. राइट। बहुत अद्भुत है जब परमेश्वर का उस जीवन को देखना है, When we want to see God's life, तो हमें बाहर आने की जरूरत है। we need to come out. हमारे घर के अंदर हम परमेश्वर की महिमा नहीं देख सकते। We cannot see God's glory being inside the house. हम घर पे बैठकर एक दूसरे की सहायता नहीं कर सकते, And we cannot sit in our homes and yet help each other. राइट। बाय द वे बहुत अद्भुत था पिकनिक का समय, राइट। कितने लोग थे? 54 आई थिंक सो, 54 लोग। So it was an amazing time at picnic. There were 54 of us. राइट, दैट इज, वो एक देह का जीवन दिखता है, तभी हम एंजॉय कर पाते हैं, राइट। And we can see the body life there, and that is when we enjoy. जहाँ पे हम परमेश्वर की महिमा को, उसकी उपस्थिति को देख सकते हैं, And we are able to see His glory, and we can see His presence there. वो आनंद हमारे लिए आशीष है, लेकिन वो आशीष तभी बनता है जब उस आनंद में मैं उसकी महिमा को देख पाता हूँ, उसकी उपस्थिति को देख पाता हूँ। And that joy is a blessing for us, but I am able to see it only when I am in the fellowship. ना, इसलिए यीशु मसीह ने भी क्या है, अपना जब दुख उठाया, राइट, क्रूस पे, तो वो, राइट, फाटक के बाहर था। That is why we see that when Jesus went through crucifixion, He was out of the gate or outside the gate of the city. ना, जहाँ पे इब्रानी का 13वां अध्याय में, We can see it in Hebrews 13 ना, जहाँ पे इस कारण 13वां अध्याय की 12वीं पंक्ति and 13:12. बोलता है, इस कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। Jesus Himself suffered outside the city gate so that His blood would make people holy. ना, जहाँ पे जब हम ये जान जाते हैं, Once we know this, ना, यीशु मसीह ने आकर क्या किया है, what did Jesus do when He came? वो सिर्फ वो उसके लिए वो दुख नहीं था, It was not just suffering for Him. राइट, वो हमारे लिए दुख उठाया, He suffered for us. लेकिन उसके लिए वो एक आनंद था, But for Him it was a joy. राइट। उस पे जो भी विश्वास करता है वो लज्जित नहीं होगा, Anyone who believes in Him will not be shamed. राइट। वो उसकी महिमा को देख पाएगा, He'll be able to see His glory. जो वो क्रूस हमारे जीवन में आएगा, And the cross will come when the cross comes to our life. वो हम अपने ना घर के अंदर, आप ना उस कलीसिया से, मसीह की देह के बाहर उस चीज को नहीं देख सकते। You cannot see it outside the fellowship or the ना, जहाँ church. पे हमें ये जानने की जरूरत है And we need to understand कि this, हम मसीह के साथ बैठे हैं, that we are sitting with Christ ना, हमारा एक जीवन है and we have a life, और परमेश्वर ने क्रूस पे उसे पूरा कर दिया है, and God has completed or finished it on the cross. और जीवित होकर वो हमारे लिए आशा बनकर हमारे लिए एक सामर्थ बना है। And He came back to life and He became our strength or our power. ना, हमारा जीवन मसीह में परमेश्वर के साथ छुपा है, कुलुसियों का 3:3 कहता है। And Colossians 3:3 says that it is hid with the life of Christ, our life. तभी हम ये जान जाते हैं Then only do we understand कि हम उसके प्रिय पुत्र में अपनाए गए, that इफिसियों we का have been 1:6। accepted in the beloved. ना, तभी हम ये जान जाते हैं कि हम नई सृष्टि है, And then only do we know that we are a new creation. ना, पुरानी बातें बीत चुकी है, The old is passed away. ना, यीशु मसीह ने हमें एक नई वाचा से हमें बांधा है, Jesus has joined us with a new covenant. और वो यीशु मसीह हमारे बीच में बिचवाई बना है, And He has become our intercessor. और वो हमारे लिए निवेदन करता है। इब्रानियों का 7:25। And if we see Hebrews 7:25, He intercedes for us. जब हम ये जान जाते हैं When we know this, कि वो हमारा एडवोकेट है, बोलता है एडवोकेट That- मतलब वकील है वो, that He is our advocate. ना, पहला यूहन्ना का 2:2, 1 John 2:2. ना, वो हमारा सहायक है बाइबल, He is our helper. ना, जहाँ पे धर्मी यीशु उसे कहा गया है, And He has been called righteous Jesus here. और परमेश्वर पिता हमें मसीह की उस देह में अपनाता है, And He accepts us in the beloved or in the body of Christ. हम उसकी संतान बनते हैं, And we become His children. राइट। वो हमें संतान के रूप में देखता है बाइबल, And He looks at us like His children. ना, जब उस वचन का कार्य होता है, When we see the work of the word there, राइट, उसका रिजल्ट यही है, and that's the only result. धन्य है व्यक्ति जिसका, राइट, परमेश्वर लेखा ना ले।
And blessed is the पाप का person, लेखा न ले, yeah, whose sins are not held against him, क्योंकि सब बातें बीत चुकी है, पुरानी बातें बीत चुकी है, because all things have passed away. अब हम मसीह में नई सृष्टि है, And we are a new creation in Christ. हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, And we are not condemned. We have no condemnation. और हमें एक धार्मिकता दी गई है, We have been given righteousness. हमें एक देह दी गई है, We have been given a body जिसमें हम एक दूसरे को देखते हैं, where we see each other. ना हम जांचते नहीं है We do not analyze, इसके जीवन में क्यों इतना संघर्ष है, क्यों इतनी सारी चीजें हैं, and we do not criticize why this person has so many problems in बल्कि his life, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, but we pray for them. और वो प्रार्थना सामर्थ्य बनती है, And that prayer becomes power. और वो प्रेम को प्रकट करती है। And it expresses that love. पहला कुरिन्थियों का 13वां अध्याय प्रेम में सबसे बड़ा है। 1 Corinthians 13 we know that love is the biggest thing. ना जहाँ पे मैं क्लोज करूँगा, And this is where I'll close. ना जहाँ पे प्रेम बहुत सारी चीज़ें करता है वहाँ पे लिखा है, कुछ चीज़ें नहीं करता, कुछ चीज़ें करता है। And we read that there are a few things which love doesn't do and a few things which love does. लेकिन जब हम बालक थे तो वो सारी चीज़ें करते थे, When we were young, we used to do बालकों all के those समान things. सोचते थे, बालकों समान क्या है We used to think like children ना, बालक थे तब, because we were children. लेकिन जब सयाना हो गया सब बालकों की रीति को सबको छोड़ दिया, उन बातों को But when we grew up, we left all those practices. ना, हमारे अंदर अभी वो प्रेम जीता है, Now the love lives in us. प्रेम परिपक्वता की ओर लेकर जाता है, And love takes us to maturity. और प्रेम बढ़ाता है, And it helps us to grow. और प्रेम जोड़े रखता है, And it helps us to be joined. और प्रेम एक दूसरे की सहायता करता है, And it gives us support or helps each तभी other. वो देह उन्नति पाती है, Then only the body prospers. ना तभी हम वो समझ पाते हैं। Then only are we able to understand. ना परमेश्वर ने याकूब को कैसे इस्तेमाल किया जब वो धोखा देने वाला था, God used Jacob when he was still a deceiver. ना परमेश्वर ने कैसे सिमसोन को इस्तेमाल किया जबकि उसने ना बहुत सारी चीज़ें ना परमेश्वर को छोड़ के दलाइला के पीछे गया था, And we know that God used Samson even while he was running after the फिर भी वो Delilah. परमेश्वर का मनुष्य बना रहा। And yet he continued to be God's person. गुमरा पुत्र के बारे में हम देखते हैं, अरे कैसे ना दूसरा भाई क्या बोल रहा है, अरे कैसे इसे अपनाया, राइट। And we see in prodigal son also that the elder brother says, how can we accept this guy? ना जब हम परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं Once we know God's love, तब हम इन बातों को भी समझ पाते हैं, then we are able to तब understand हम these things. सहायता के लिए एक सहायक भी बनते हैं, And then we are able to become helpers तब also. उस प्रेम को बढ़ने देते हैं, And then we let the love grow. और सब मिट जाएगा लेकिन प्रेम बना रहेगा, Everything will go away, but love will remain. और उस प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता, And no one can separate us from that love. और इस देह में वही प्रेम हमें जोड़े रखता है। And even the same love keeps us together with this body. हमें एक दूसरे की जरूरत है, We need each other. ना सहायता की जरूरत है। And we really need help from Amen. each other. Amen. आमीन। हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए प्रभु जी। Father God, we thank you for giving us this time. हम आपके पास आते हैं We come to you, O Lord, और पिता परमेश्वर हम आपसे मांगते हैं प्रभु जी, and we pray, O Lord, जो आपने हमें इस कलीसिया में जोड़ा है प्रभु जी, that you have joined us to this body, O Lord. और हमें बने रहने में मदद करना प्रभु जी, Help us to abide in it, O Lord. पवित्र आत्मा की सामर्थ में And with prayers and the strength given by you, प्रभु जी हम आपके पास आते हैं we come to you, O Lord, और मांगते हैं प्रभु जी इस and we वक्त ask of you, O Lord, आपकी सामर्थ के द्वारा with your strength, O Lord, तो सारी चीज़ों को पूरा करना प्रभु जी, complete all those things, O Lord, और हमें इस एक दूसरे की सहायता के लिए आगे बढ़ाना प्रभु जी। and help us to move ahead to help each other. धन्यवाद करते हैं, We thank you, Lord. सारी महिमा आपको देते हैं। We give you all glory. यदि कोई यहाँ पर है If there is someone here, और कोई हमें सुन रहा है and or if someone is listening to us और वो चाहता है कि यीशु मसीह पे विश्वास करना, and wants to believe in Christ, मैं आपको एक अद्भुत बात बताना चाहता I want to tell you an amazing thing. हूँ। वो ये है
and that is कि यीशु आपसे प्रेम करता है, that Jesus loves you यीशु आपका इंतजार कर रहा है। and He is waiting for you. केवल उस पे विश्वास करने से आप उसके पास आ सकते हैं, Just by believing on Him, you can come to Him. और वो विश्वास आपको इस मसीह की देह में जोड़ेगा। And that faith will join you to the body of Christ. वो विश्वास आपके सारे पापों को क्षमा करेगा, And that faith will forgive all your sins. और वो विश्वास आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देगा। And that faith will give you the right to become God's child. और वो विश्वास ये है, And the faith is this, यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पे मरा, that Jesus Christ died on the cross for me वो गाड़ा गया, and He was buried. वो तीसरे दिन जी उठा, He rose again on the third day, और मैं उस पे विश्वास करता हूँ। and I believe on Him. केवल ये प्रार्थना अपने मन में करना, Just pray this prayer in your heart यीशु मसीह पर विश्वास करना and to believe in Jesus कि Christ, वो जीवित परमेश्वर है, that He is a living God, वो आपको पापों से छुटकारा देगा, and He will deliver you from your sins, क्योंकि उसने उस क्रूस पे आपके सारे पापों की क्षमा प्राप्त कराई है, because He has got the forgiveness of your sins on the cross. और वो सारे पाप क्रूस पे है। And all those sins are on the cross now. और विश्वास के द्वारा मसीह का जीवन आप में आएगा। And with faith, Christ's life will come into you. सिर्फ एक विश्वास करना, Only believe this, यीशु में आप पे विश्वास करना। that Jesus, I believe in you. धन्यवाद करते हैं, We thank you. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर We thank you, God, इस समय को देने के लिए। for this time, O Lord. आज के इस दिन में हम आपके पास आते हैं प्रभु। And we come to you today, O Lord. आपने हमें एक अद्भुत वचन दिया है You have given us an amazing word today, O Lord, जो हमारी नींव बनता है, which becomes our foundation जो हमें इस देह में जोड़ता है and which joins us to this body और उस प्रेम के द्वारा संभालता है। and keeps us through that love, O Lord. हम धन्यवाद करते हैं We thank you, Lord. यीशु मसीह के नाम से, We pray in Jesus' name. आमेन। Amen. आमीन, थैंक यू। Check. Hello. ऐसा राइस ऑन प्लेसेस, आइए अपने स्थानों पे खड़े थे। आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपसे बातें की होगी। यस, आइए मिलके उसकी स्तुति करते हैं इस समय।
रोमियो का 5:5 Romans 5:5. बताए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा उसका प्रेम हमारे अंदर उंडेल दिया है God has poured out His love through Holy Spirit in ना वो us. प्रेम हमारे अंदर उंडेल दिया है Love has been poured out हम in उस us. प्रेम का कितना इस्तेमाल करते हैं How much we are using that love. लेकिन वो प्रेम अगापे है But that love is our agape love. राइट वो प्रेम ऐसा है वो हमेशा हमारे पास बना रहेगा And that love always remains with us. लेकिन वो प्रकट कब होगा But when will जब it हम will be उसे revealed? इस्तेमाल करने देंगे When we use it. जब हम उस जगह पे होंगे When we are in that place. जब हम अपने स्थान को समझेंगे When we understand our जब हम position. उस क्रूस को देखेंगे When we seek, वो प्रेम Yes. हमारे जीवन से प्रकट होगा then that love will be revealed from our या life. प्रैक्टिकल जीवन बाय द वे It is a practical life. क्या मैं मसीह की देह में शामिल होना चाहता हूँ And do I want to get या मैं involved in अकेला this church चलना body of चाहता Christ? Or I want to go walk या मैं alone? भी ना मैं उस कलीसिया की देह का हिस्सा बनना चाहता हूँ I want to be part of this body of Christ. या मैं अकेला ही चलना Or चाहता हूँ or I want to walk alone. बाय द वे कलीसिया में एक देह है In church there is a body. ना अलग अलग अंग है There are other members अलग अलग विचार है and there are many thoughts. लेकिन मसीह के उस देह में एक ऐसा एक हिस्सा है जहाँ पे हम एक होते हैं But there is a place where we become one in this body. जो है उसका प्रेम And that is love. वो सच्चाई के साथ हमारे जीवन में प्रकट हुआ है It is revealed in our life with truth. जो मसीह ने क्रूस पे काम पूरा कर दिया Which Christ did on the cross. जब हम उसको लेकर चलते हैं When we take it in our तभी हम इसके द्वारा एकत्रित होते हैं then we become one in. तो आज का जो टॉपिक था So what was the topic of ना today's एक दूसरे topic? की सहायता के लिए राइट प्रार्थना का एक जीवन We should have a prayer life of prayer for ना one another. जहाँ पे ज़रूरी है ये And it is very important. ना हम इस जीवन को वैसे इस्तेमाल होने दें And we let our life to be used in ना this. शुरुआत हमारी कहाँ से हुई Where we started वैसे प्रार्थना से it हम was पहले प्रभु through के prayer. पास गए We went to God. ना प्रभु से मांगा We asked. ना तब प्रभु ने हमारे जीवन में कार्य किया Then Christ started working in us. ना तो वही जीवन हमारे अंदर अभी बना हुआ है And that love is in us. सो या प्रार्थना करते हैं Let's pray. खास करके प्रार्थना में रखिएगा Especially pray for विजय जी के लिए Vijay ji. है ना विजय जी के लिए खास करके प्रेयर में रखिएगा Especially pray for Vijay ji. ना उनके ना जब हम देह में प्रार्थना करेंगे When we pray in the body, परमेश्वर कार्य करेगा God will work. सो थोड़े देर के लिए हम आपस में जहाँ भी है थोड़े देर के लिए प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए So you can pray with your neighbor for a ना while. आप आपस में कहीं पर भी है जहाँ पे है तो प्रार्थना करें उसके लिए और हमारी कलीसिया के लिए आउटरीचेस के लिए ना एक प्रार्थना का समय होता है जहाँ पे हम फ्राइडे मॉर्निंग को मिलते हैं Friday morning we have prayer times. और Where बाइबल स्टडीज़ होती है we have Bible studies and Bible college. ना बाइबल कॉलेज है और शाम की सभा है Bible college and evening service. तो आप प्रार्थना कर सकते हैं अपने स्थान पे So you can pray थोड़ा in देर your के लिए। place for ना a ये few प्रार्थना का minutes. समय है छोटा सा Just short prayer time. तो आप बैठ के ना प्रार्थना कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए You can sit तो हम down and you close can करेंगे pray with your neighbor.
पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी इस वक्त हम Father उन God, लोगों we को come याद before you, करते Lord. हैं And we remember those people, Lord. कि पिता परमेश्वर जैसे प्रभु जी आपने कहा प्रभु जी मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी सुनकर तुम्हें उत्तर दूंगा। You said, Lord, like, pray to me and I will hear you and I answer you, Lord. और दाऊद जैसा भजन में लिखता है, परमेश्वर हमारी ओर ध्यान दे। As David says in the Psalms, like, Lord, give attention to us. हम उसी तरह पुकारते हैं प्रभु जी आपको And the same way I इस सुबह cry में out to प्रभु you, जी Lord. This morning, Lord, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी we pray for those people, Lord, जो बीमार चल रहे हैं प्रभु जी। who are sick, Lord. आप छुओ प्रभु जी, इस देह में हम उन्हें रख रहे हैं प्रभु जी, Touch them, Lord. We खास करके विजय जी के लिए प्रभु जी। especially pray for Vijay ji, Lord. आप अपना सामर्थ का हाथ बढ़ाओ प्रभु जी उनके जीवन में। You raise your hand of strength, जो Lord. भी ट्रीटमेंट है प्रभु जी, जो डायलिसिस होता है प्रभु जी, And whatever the process happen, Lord, of dialysis, Lord, उसे पूरा करो प्रभु जी सही तरीके से, you complete it completely, और Lord. उनके शरीर को सामर्थ दो प्रभु जी, And give strength to his body, Lord, ताकि उसके उस सारी बातों को झेल सके प्रभु जी, that he may be able to bear everything, Lord. और पूरी तरह से चंगाई पाए प्रभु जी। He may be completely healed, Lord. हम आपके सम्मुख लाते हैं प्रभु जी, We bring him before you, Lord. आपके सामर्थ्य हाथों में संभालो प्रभु जी उन्हें, You protect him, Lord, through your और हम hand. मांगते हैं प्रभु जी खास करके And we ask specially, Lord, जॉर्ज तेनाली के लिए प्रभु for जी। George Tenali, Lord. यस लॉर्ड, वो परिवार प्रभु जी एक अलग जगह से संघर्ष से जा रहा है प्रभु जी, He is going to a different struggle, Lord. और उस परिवार को आप संभाल सकते हो प्रभु जी, You protect that family, Lord. और आपकी सामर्थ के द्वारा संभालो। Through your strength, Lord, you protect जॉर्ज them, के Lord. पत्नी, उनके बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं Pray for his wife and children. कि आप पिता परमेश्वर उनकी सहायता करो इस समय में, You help them, Lord, in this time, Lord. उनके मनों को बल दो, And you give strength to their mind, उनके Lord. हर एक पिता परमेश्वर विचारों को आप संभालो प्रभु जी, And you protect their thoughts, Lord. और आपके मसीह जीवन में बनाए रखो प्रभु जी। And keep them safe in your Christian life, Lord. हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, We give into your hand, Lord. उसी आंटी को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। We pray for Tusi auntie, Lord. पिता परमेश्वर, एक व्यक्ति जब कमज़ोर होता है, When a person is weak, Lord, उस निराशा में, उस तकलीफ से गुजरता है, is going through discouragement and लेकिन tough. हम आपके पास आते हैं, We come before you, Lord. आप सामर्थ के द्वारा उनकी आशा बनो प्रभु जी, You became their hope, Lord. और उनके जीवन में प्रभु जी फिर से पिता परमेश्वर उस वचन के द्वारा कार्य करो प्रभु जी, And work in their life, Lord, through your word. और उनके पिता परमेश्वर शरीर में प्रभु जी आपका बल दो प्रभु जी, And give strength to their body, Lord, कि आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके प्रभु। that they may be used for your glory. हम आपके सम्मुख रखते हैं उन्हें प्रभु जी, Bring them before you, Lord. चंगाई दो प्रभु जी उन्हें भी You प्रभु जी, heal them, Lord. उनके जो पैरों में नस है प्रभु जी उसे भी चंगाई दो पूरी तरह से You touch the nerves in her leg, Lord. And प्रभु जी। हम आपके हाथों में सौंपते शशिपाल जी को भी प्रभु जी, उन्हें भी विजडम दो, we pray for Shipal ji, Lord. Give him wisdom, और Lord. आपकी अगुवाई में सौंपते प्रभु जी उन्हें, And in your leading, we give, और हमारे कलीसिया के बच्चों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, we give into your hand, Lord, all the child of this church, Lord. खास करके प्रियांत को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। Especially pray for Pirant. आप चंगाई देना प्रभु जी, You heal him, Lord. और आप उसे संभालना प्रभु जी। And you protect him, Lord. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी Thank you, Lord, सारी चीज़ों के लिए प्रभु जी, for everything, Lord. जो अब तक आपने संभाला प्रभु जी। You have kept us till now, Lord. हमारा आउटरीच, हमारा जो बाइबल स्टडीज़ होता है प्रभु जी,
For the Bible study and outreach, उसमें आपकी सामर्थ, आपकी अगुवाई चाहते हैं। we ask your leading and your strength, Lord. इस कलीसिया को आगे बढ़ने में मदद करो। Help this church to grow forward, Lord. और जो आज की शाम की सभाएं होंगी, आपकी सामर्थ देना, आपका अभिषेक देना उसमें। And let your anointing be in the evening services, Lord. आप पिता परमेश्वर इस सभाओं को आपके वचनों के द्वारा प्रभु जी फीड करना प्रभु जी। And you lead the service, Lord, through your word, Lord. धन्यवाद करते हैं, We thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय को देने के लिए। Thank you for giving this time, Lord. हम जो आपकी उपस्थिति में आए We came into your presence, Lord. और हर एक ज़रूरतें आपकी ओर से पूरी हो जाए, That every needs be fulfilled by you, Lord. और मांगते पिता परमेश्वर आशा बंसोड़े के बेटे को भी प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। We pray for Asha Bansure's son, Lord. उसे भी चंगाई देना प्रभु जी, You heal him, Lord. हील करना प्रभु जी। You heal him completely. यस लॉर्ड प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। You give into your hand, Lord. खास करके प्रभु जी हमारे कलीसिया के हर उस भाई बहन के रिश्तेदारों को आपके हाथों में सौंपते हैं We pray for the relatives of our brothers and sisters, Lord, जो अविश्वास में है प्रभु जी। who are unbelievers, Lord. आपका पिता परमेश्वर कार्य उनके जीवन में हो, उद्धार हम देख पाए प्रभु जी। You work in their life, Lord, that they may be saved, Lord. और जैसे जैसे आप कार्य करते हो आपकी महिमा होने दो प्रभु जी। As you are working, Lord, let you may be glorified, Lord. धन्यवाद करते हैं, We thank you. सारी महिमा आपको सौंपते हैं। We give you all glory. ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। In Jesus Christ's name we pray. आमेन, Amen. आमेन, आमेन। Amen. थैंक यू, आमेन।